बरसात का मौसम में और लगभग हर जगह बरसात हो रही है। ऐसे में हम यूरिया का प्रयोग भी अपने गन्ने की फसल में नहीं कर सकते। तो सवाल आता है कि हमें कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, और यदि हम दूसरे खादों के बारे में सोचते हैं, वो भी हर जगह सुलभ नहीं है, काफ़ी शॉर्टेज है। बड़ी परेशानी हमारे किसान भाइयों को हो रही है खाद मिलने में, और कुछ किसान भाइयों को तो मिल नहीं पा रही है। तो ऐसे में ऐसा कौन सा खाद है जो हमारे घर पर ही उपलब्ध हो, या यदि घर पर नहीं है तो वो बाज़ार में बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध हो, ताकि हर किसान उसका प्रयोग कर सके और हमारे जो गन्ना है वो गन्ने की फसल को अच्छे से विकास कर सके और ज़्यादा उत्पादन ले सके। तो दोस्तों, ये जो हम खाद बता रहे हैं, एक ऐसा खाद है जो लगभग प्रत्येक किसान के घर में उपलब्ध रहता है। और ये जो अगर घर पर उपलब्ध नहीं है तो बाज़ार में काफ़ी सस्ते मिल जाता है। और इसके साथ-साथ ये जो खाद है, इसमें हर प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो सारे होते हैं। चाहे आपके जो एनपीके है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, या फिर दूसरे जो सेकेंडरी खाद हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ऐसा कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है जो इस खाद के अंदर नहीं हो। और इसका जो प्रयोग है काफ़ी सुलभ है। और इसका जो प्रयोग करते हैं तो इस समय बरसात के समय भी यदि हम करते हैं तो हमारी जो गन्ने की फसल है उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। इसके साथ-साथ इसका जो विकास है वो सर्वांगीण विकास चलता रहता है। इससे जड़ों का विकास होता है, इससे पत्तियों का विकास होता है, पत्तियाँ चौड़ी चमकदार होती हैं, और विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति हमारे गन्ने को होती है। तो दोस्तों, ये जो खाद है इसे बताने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यदि वीडियो पसंद आए तो अपने किसान दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये जो खाद है ये है सरसों की खली। और सरसों की खली ये काफ़ी फ़ायदेमंद हमारी खेती की होती है, चाहे कोई सी फसल हो सबके लिए होती है, और गन्ने के लिए तो ये विशेष लाभकारी है। और इस समय हम बहुत से खाद गन्ने की फसल में नहीं दे सकते, लेकिन जो सरसों की खली है इसका प्रयोग हम गन्ने की फसल में करें तो काफ़ी सुलभ तो है ही है, और काफ़ी फ़ायदेमंद है, और काफ़ी सस्ता भी है। तो दोस्तों, इसके प्रयोग करने की और जो मात्रा की बात है वो कर लेते हैं। तो इसके जो प्रयोग करने का जो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि आप 6 किलो सरसों की खली लीजिए। 6 किलो सरसों की खली लेकर उसमें 1 किलो गुड़ लीजिए, और इन दोनों को पानी में घोल कर मिलाकर रख दीजिए। और 24 घंटे के बाद इसका हमें प्रयोग करना है। और इसका प्रयोग जब हम सिंचाई कर रहे होते हैं तो सिंचाई के समय इसे पूरे खेत में फैलाना है। और जहाँ पर पानी गिरता है वहाँ थोड़ी-थोड़ी मात्रा में, या तो किसी टंकी की सहायता से या किसी मग की सहायता से हम थोड़ा-थोड़ा गेर सकते हैं और पूरे खेत में फैला सकते हैं। और इसका प्रयोग हम चाहें तो जो खाली सरसों की खली है इसकी 6 किलो मात्रा लेकर इसे हम अपने गन्ने में बिखेर भी सकते हैं, दूसरी फसलों में भी बिखेर सकते हैं। चाहे आपकी धान की फसल हो, चाहे गेहूँ की फसल हो, या कोई दूसरी फसल हो, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हम गुड़ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब खाली सरसों की खली का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो उनकी पूर्ति हमारे फसलों को होती है। यदि हम गन्ने में इसका प्रयोग करते हैं तो गन्ने का जो कलर है, जो इस समय बरसात ज़्यादा होती है तो कुछ खेतों का पीला सा पड़ना शुरू हो जाता है, तो हमारे किसान भाई उसमें यूरिया डाल देते हैं। लेकिन यूरिया का प्रयोग करने से हमारा जो गन्ना है उसकी जो पत्तियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और विभिन्न प्रकार के चाहे फंगस के रोग हों, जो कीट के रोग हों, उनके लगने की जो संभावना है उसमें बढ़ जाती है। तो यूरिया के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। जब तक बरसात चल रही है तो हम इसका प्रयोग यानी कि सरसों की खली का प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं, और ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा लाभ हम अपनी फसल से ले सकते हैं, और ज़्यादा उत्पादन लेकर ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। तो आपको इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, और इसका प्रयोग करके हमें लाभ कमाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।